हेलो एवरीवन। वेलकम टू द हितेश एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग ग्रामर ब्लूप्रिंट, हमारे इस टॉपिक का नाम है आज के। एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को हम लोग समझेंगे, बिल्कुल बेसिक, मतलब ज़ीरो से। अगर आप थोड़ा बहुत भी कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगेन, ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जिनको मतलब इंग्लिश ग्रामर से बहुत डर लगता है, उनके लिए है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमसे एरर्स ना हो। और इस सीरीज में हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। तो ये अपना सबसे पहला वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंग्लिश जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। आप वर्ड देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि कोई भी एक वर्ड है, ठीक है, उसके फंक्शन को बताना है। ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप जानते होंगे कि आपसे कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो जनरली हम लोग ये आंसर कर देते हैं, नाउन प्रोनाउन। ये आप ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन प्रोनाउन, ये अलग अलग टाइप्स हैं। आपसे कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, वर्ड के फंक्शन को बताता है। ये सबसे पहला क्लैरिटी आना चाहिए। ये फंक्शन कैसे डिसाइड करेगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। तो कोई आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ड के फंक्शन को डिसाइड करना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है, ठीक है। कौन कौन से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है और इंटरजेक्शन है। अब सवाल ये होता है कि अभी भी क्लैरिटी नहीं आया कैसे फंक्शन। तो आप जैसे एक वर्ड देखेंगे, एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे देखिए, लिखा हुआ है कहीं अ वाटर टैंक, ठीक है। अ वाटर टैंक, इस तरीके से एक हम लिख देंगे। या फिर हम लिख दे रहे हैं शी ड्रिंक्स वाटर, इस तरीके से हम लिख दें शी ड्रिंक्स वाटर। तो आप देखेंगे यही एक वर्ड है वाटर, जो जिसका आप यहां देखेंगे तो कुछ और ही फंक्शन है, और यहां देखेंगे तो कुछ और ही फंक्शन है। इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो टैंक आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले नाउन है अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो। और ये जो वाटर आप देख रहे हैं, ये एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखेंगे ड्रिंक्स के बाद ये जो वाटर आया है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो आप देखेंगे कि एक ही वर्ड है, कहीं एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, कहीं नाउन का रोल प्ले कर रहा है, कहीं कई बार ये वर्ब का भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो यही पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड करता है कि कोई वर्ड नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कोई आपसे पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि वर्ड के फंक्शन को जो बताता है उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं, ठीक है। ये 7-8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल देखा, इसको और बेहतर समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर नहीं भी समझ आए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आगे हम लोग और बेहतर समझेंगे। अब आता है, देखिए, कोई भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। या फिर एक आप एक वर्ड देखेंगे फ्रेज। ये होता क्या है? फ्रेज जो होता है, इसमें याद रखेंगे कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और वर्ब का बॉन्ड आपको देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। अ फ्रेगमेंट विदाउट अ कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब बॉन्ड, उसी को हम लोग फ्रेज कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आप लिखते हैं सिट डाउन, तो ये सेंटेंस है या फ्रेज है, आपको तुरंत आंसर करना है। फिर कहीं लिखा रहेगा स्टे अवे, है ना, स्टे अवे, या स्टैंड अप, इस तरीके से कुछ आप वर्ड्स देखते हैं, है ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये क्या आपको एक ठीक ठाक सेंस दे रहा है, लेकिन इसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब का बॉन्ड आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम इसको फ्रेज कह देते हैं। तो याद रखना है कि सेंटेंस जो होता है, कोई आपसे पूछ दे सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस मीनिंगफुल सेंस, उसी को हम लोग सेंटेंस कह देते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस और फ्रेज में एक बेसिक हमारा डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का। याद रखिएगा, सेंटेंस में क्या आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल मिलेगा। क्या फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेंटेंस का रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है? कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा और एक वर्ब दिखाई देगा। ये हमारी सबसे बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब देखिए,
अब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हुए, वो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन जानना जरूरी था, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपको किस में मिलेगा, सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। अब एक हम एग्जाम्पल देते हैं, एक और थोड़ा सा देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है शी ड्रिंक्स वाटर, यही फिर से हम एक सेंटेंस कैरी करते हैं, शी ड्रिंक्स वाटर। तो आप पढ़ेंगे कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बिल्कुल है। अगर हम कहीं लिख देंगे वाटर, कहीं लिख देंगे ड्रिंक्स, है ना, शी, तो आप बोलेंगे, हम आपसे पूछेंगे इसमें करेक्ट ऑर्डर में जो सेंटेंस कौन सा प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा सर फर्स्ट वाला। क्या सेकंड वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन आपका एक कंप्लीटेड स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने मिल रहा है, प्लस ये आपको एक सेंस नजर, मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट भी दिखेगा, वर्ब भी दिखेगा, लेकिन क्या है किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? नहीं। क्या किसी एक, क्या ये अपने को मीनिंगफुल सेंस दे रहा है? नहीं। मतलब ठीक ठाक सेंस दे रहा है, लेकिन ये किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम सेकंड वाले को सेंटेंस नहीं मानेंगे, फर्स्ट वाले को सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस और फ्रेज में बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आप समझ गए सब्जेक्ट और वर्ब का। और सेंटेंस में भी हम किसको सेंटेंस कहेंगे? जो किसी ऑर्डर को फॉलो करे प्लस अपने को एक सेंस देता हुआ नजर आए, ठीक है। ये हो गई सेंटेंस और फ्रेज की बात। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस कब बनेगा, जब उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, ठीक है। ये दोनों जैसे ही मिल जाएगा अपने को एक सेंटेंस मिल जाएगा, ये याद रखना है। प्लस आप देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, या फिर जिसके बारे में पूरी की पूरी सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस है जिसके बारे में पूरा चर्चा किया जाता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कह देते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि शी ड्रिंक्स वाटर में पानी कौन पी रहा है, तो आपका आंसर होगा शी। यानी ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में तारीफ किए जा रहा है, या किसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल दिया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है या तो डूअर होता है, या फिर जिसके बारे में सेंटेंस पूरा का पूरा चर्चा कर रहा होता है। सिमिलरली वर्ब क्या होता है? तो वर्ब अपने को या तो एक्शन बताएगा या फिर स्टेट बताएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है, एक्शन बताएगा नहीं तो स्टेट बताएगा। कुछ ना कुछ क्रिया हो रही होंगी, कुछ काम हो रहा होगा, ठीक है। वो स्टेट के फॉर्म में हो सकता है, एक्शन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि वर्ब के बारे में, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, फिर ठीक है मेन वर्ब्स होते हैं, इन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके, है ना, इसको और ब्रेक डाउन करते हैं सब्जेक्ट को। तो आप देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, डूअर है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग सब्जेक्ट के कैटेगरी में रखें, तो आपका आंसर होना चाहिए नाउन और दूसरा होना चाहिए प्रोनाउन। ये बात एकदम क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट में हम या तो दो ही लोग हैं, नाउन है और प्रोनाउन है, इन्हीं दो को हम लोग क्या रखेंगे, इन्हीं दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, नाउन और प्रोनाउन को। एक और होता है नाउन क्लॉज, जिसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इसमें टेंशन की बात नहीं, ठीक है। लेकिन कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच बात करें तो सीधा नाउन और प्रोनाउन। सिमिलरली जो वर्ब होते हैं आपको दो ही टाइप में जनरली देखेंगे, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब में वही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट और एक्शन को जो बता रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब आप समझ रहे होंगे, इज, एम, आर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सुने होंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब हो गया। ये बेसिक बातें हो गई कि सब्जेक्ट कौन बनेगा। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सिर्फ दो ही लोग को हम असाइन करेंगे, नाउन और प्रोनाउन को। सिमिलरली वर्ब भी अपने दो टाइप के जनरली देखने मिलेंगे। फिलहाल हम लोग, और जब वर्ब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर एक डिटेल में इसको और बेहतर समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग समझते हैं दो टाइप में वर्ब रखते हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब समझिए, ये अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे आपने देखा कि सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब का। ये बात आपको क्लियर हो गया। सब्जेक्ट कौन बनेंगे ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये होता है कि भैया सब्जेक्ट जो होता है इसके और थोड़ा सा डिटेल को समझिए, इसके अलाइनमेंट को समझिए। तो याद रखना है रूल नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 कि अगर किसी सेंटेंस में आपको सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है तो वहां पर रिक्वायरमेंट हमें सिंगुलर वर्ब की है। एक और सबसे बड़ी बात दिमाग में क्या रखना है कि एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा। अगर दो सब्जेक्ट होंगे तो दो वर्ब होंगे, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर कट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर वर्ब भी है, अगर कहीं आपको सिर्फ वर्ब दिख रहा है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो वहां सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होना एकदम तय है, ठीक है। सिमिलरली अगर सब्जेक्ट है तो वहां वर्ब का भी होना एकदम जरूरी होता है, ठीक है। सिमिलरली हम और फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर दिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का होना निश्चित है।
अब सब्जेक्ट कौन बनेंगे, नाउन और प्रोनाउन बनेंगे, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। अब देखिए सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब क्या है, सिंगुलर का मतलब देखिए दो चीजों में होता है। सबसे पहले होता है नंबर्स में डील करना, और दूसरा होता है क्वांटिटिव में या क्वांटिटेटिव जिसको बोलते हैं, या फिर अभी फिलहाल के लिए हम समझेंगे सेंस से। ठीक है, तो एक बार आपको नंबर में डील करना है, दूसरा सेंस में। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगुलर या फिर प्लूरल कह देते हैं। ठीक है, जैसे आप हम लिख देंगे पेन, तो आप सीधा बोलेंगे कि भैया ये तो पेन हमारा सिंगुलर है, वही हम लिख देंगे पेन्स, तो आप बोलेंगे ये हमारा प्लूरल है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये होता है कि यहां तो समझ में आ रहा है कि पेन जो है उसके काउंटिंग से, उसके नंबर से डिसाइड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप कई बार पढ़ते होंगे शी, तो इसके साथ आप जनरली देखते होंगे इज आता होगा या फिर वॉज आता हो, है ना। तो ये शी क्या है, तो ये जो शी है ना, इसको बोलते हैं सिंगुलर प्रोनाउन, याद रखिएगा। सिमिलरली जो दे है या वी है, ये सब क्या है, प्लूरल प्रोनाउंस है, ये बात याद रखना है। तो अब सिंगुलर नाउन तो समझ में आ रहा है, प्लूरल नाउन भी समझ में आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन ये क्या है, तो ये याद रखना है नंबर से डील कर रहा है या फिर सेंस से। तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए सेंस से। ये अपने को सिंगुलैरिटी का सेंस दे रहा है। ठीक है, यहां पे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, सेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखना है सिंगुलर और प्लूरल नंबर में भी डील करेंगे और सेंस में भी डील करेंगे। ये बेसिक बातें हो गई। ठीक है, इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे आप देखेंगे ही, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ही नाउन है या प्रोनाउन है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोनाउन, प्लस ये सब्जेक्ट है। क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और वैसे ही यहां पे आप देखेंगे इट्स, इट्स हमारा क्या हो गया, हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। अगेन वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल होंगे। अगेन ये नंबर से डील करेगा या फिर सेंस से डील करेगा, तो अपना सीधा आंसर होना चाहिए सेंस से डील करेगा, सेंस। ठीक है ना, सिंगुलैरिटी का सेंस आ रहा है या प्लूरैलिटी का सेंस आ रहा है, इसको याद रखना है। सिंगुलर मतलब सिंगल एंटिटी, और प्लूरल तो आप समझ रहे होंगे कि एक से अधिक जो होते हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है कि जब एक सेंटेंस का अरेंजमेंट करेंगे तो ये हमारे बेसिक बातें हैं, ताकि हम जो आने वाले क्लासेस में जब हम एरर्स को डिटेक्ट करेंगे तो वहां पे ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, इन अग्रीमेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब आता है प्लूरल अलाइनमेंट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा प्लूरल वर्ब भी होगा, ये बात भी याद रखना है। अगेन अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग एक बार नाउन को देख लेते हैं। नाउन आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो सीधा समझना है कि नाउन का मतलब हो गया किसी भी चीज का अगर आप इस दुनिया में नाम रख दिए, वो भैया नाउन है। कोई आपसे पूछे किस चीज से लिख रहे हैं, तो आप आंसर करते हो ना पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं, तो ये पेन और पेंसिल क्या बन गए, नाउन बन गए। किस चीज पर लिख रहे हो, तो आपका आंसर होगा नोटबुक पे लिख रहे हैं हम, तो ये जो नोटबुक है वो भी तो नाम है, हमने किसी वस्तु का नाम रख दिया। तो इस दुनिया में जिस चीज का भी आपने नाम रख दिया मतलब वो नाउन है। ठीक है, और प्रोनाउन क्या है, तो नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउंस को लेके आते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। प्रोनाउंस क्या करेगा, नाउन के जगह पे अपने आप को रिप्लेस कर देगा। कुछ प्रोनाउंस को देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, बाकी इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वो नाउन है, जैसे आई हो गया, वी हो गया। सेकंड पर्सन में यू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ही शी इट, है ना, ये हमारे क्या हो गए, और दे, ये हमारे क्या हो गए, थर्ड पर्सन के हमारे प्रोनाउंस हो गए। और याद रखना है कि ये सबको हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। हालांकि प्रोनाउन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, और जनरली इन्हीं इन्हीं प्रोनाउंस को आप देखते होंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में, तो याद रखना है कि ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, प्रोनाउंस में भी कैसे केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो याद रखना है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कोई कर दे कि भैया इसमें से ये बताओ, एक लिस्ट बना लिया जाए कि इसमें से कौन कौन से वो प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर या फिर प्लूरल्स हैं, तो उसका हम लोग एक छोटा सा लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट कैसे बनाएंगे, इस तरफ लिख देंगे सिंगुलर और दूसरे तरफ लिख देंगे प्लूरल। ये किसके बिहाफ पे हम लोग बना रहे हैं, प्रोनाउंस के बिहाफ पे, याद रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आई जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, वी जो है प्लूरल में हो जाएगा, यू जो है वो हमारा किस में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में आता है, टेंशन की बात नहीं है। फिर इसी तरीके से हम आएंगे ही शी इट पे, तो ही हमारा किस में आ जाएगा, सिंगुलर में, शी
हमारा सिंगुलर में, इट सिंगुलर में, और वहीं हम बात करें दे की तो दे हमारा किस में चला जाएगा, प्लूरल में। तो ये कुछ प्लूरल वाले प्रोनाउंस है, सब्जेक्टिव वाले। सिमिलरली ये कुछ सिंगुलर वाले। तो इन इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सिमिलरली एक और हम लोग टेबल बना लेंगे, किस चीज़ के लिए, हम लोग एक टेबल बनाएंगे वर्ब्स के लिए, ठीक है, वर्ब्स के लिए। वही हमारा टेबल क्या होगा, सिंगुलर का होगा और इस तरफ प्लूरल का होगा। सबसे पहले कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, इस तरीके से आप पढ़ते होंगे। सिमिलरली हम लिख लेंगे हैज, हैव, है ना, और हैड। इसी तरीके से हम लिख लेंगे वॉज, वर, है ना, और हम एक और लगा लेंगे डू, डज और डिड, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, अब इन्हें हम लोग थोड़ा सा एक टेबल में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। इज, एम सिंगुलर में जाएगा, प्लूरल में आर जाएगा। आपको भी साथ साथ आंसर करना है। वॉज हम किस में लगाएंगे, तो आपका आंसर होगा वॉज सिंगुलर में, वर किस में, प्लूरल में, ठीक है। हैज़ किस में जाएगा, सिंगुलर में, ठीक है। हैव किस में जाएगा, प्लूरल में। फिर इसी तरीके से हैड को अभी हम लोग फिलहाल छोड़ेंगे। वॉज किस में जाएगा, अच्छा वॉज हमने लिख दिया, रिपीट हो गया। फिर हम लिखेंगे डू और डज में, तो डू हमारा प्लूरल में जाएगा, डज हमारा सिंगुलर में जाएगा। तो एक ये भी एक छोटा सा टेबल बना लेना है। तो हमने नाउन के केस में देखा, नाउन के केस में सिंगुलर और प्लूरल तो बहुत ईजी होता है। जैसे पेन हो गया तो पेन्स हो गया, ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप एक और कोई वर्ड लिख लीजिए, पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल्स हो जाएंगे प्लूरल में, ठीक है ना। ऐसे दुनिया भर का है। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन के केस में तो बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा हम प्रोनाउन के भी केस में रख लेंगे याद, और वर्ब के केस में भी याद रख लेंगे। इसी तरीके से अगर हम मेन वर्ब में कुछ रख ले, जैसे इट है ना, चाहे प्ले है या फिर डांस है, ये कुछ वर्ब्स हैं। अब ये जो वर्ब्स आप देख रहे हैं इन्हें हम किधर प्लेस करें और इनका सिंगुलर क्या होगा, तो याद रखना है कि जो इट है वो हमारा प्लूरल में जाएगा। किस में जाएगा, प्लूरल में, ठीक है ना। और हमें थोड़ा सा और ध्यान क्या रखना है कि ये जो इसका इट्स आप देख रहे हैं ये किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें डांस का, तो डांस हमारा किस में जाएगा, हमारा प्लूरल में जाएगा, और डांसेस हमारा किस में चला जाएगा, हमारा सिंगुलर वाले केस में चला जाएगा। तो इन्हीं बातों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वर्ब के केस में आप सिंगुलर और प्लूरल बहुत अच्छे से समझ गए, प्रोनाउंस के केस में भी आप समझ गए, नाउन के भी केस में समझ गए। और हमने देखा सबसे पहले कि सब्जेक्ट और वर्ब होगा तब सेंटेंस बनेगा। फिर हमने सब्जेक्ट और वर्ब को और डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने इसके अलाइनमेंट को देखा, इसके अग्रीमेंट को देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे ही जो है वो क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिंगुलर, ठीक है। इट्स हमारा क्या है, तो हमारा सिंगुलर, यानी कि ये बात हमारा सही जा रहा है कहीं ना कहीं। सिमिलरली आप प्लूरल सब्जेक्ट में दे जो है वो किस में हमने प्लेस किया था, हमने दे को किस में प्लेस किया था, हमने दे को प्लूरल वाले केस में प्लेस किया था। तो देखिए, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है प्रोनाउन, है ना, और उसके साथ आर, हमारा आर किस में आ रहा था, याद कीजिए, हमारा प्लूरल के केस में आ रहा था। और ये कैसा वर्ब है, प्लूरल वाला वर्ब है। तो इन बातों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा सा कि जो हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये हम लोग आने वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। इस पूरे वीडियो का एक समअप दे देते हैं। नाउन हमने पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, सिर्फ आज नाउन के बारे में बेसिक बातें हमने सीखी कि भैया किसी भी चीज़ का नाम रख दिए मतलब नाउन। और प्रोनाउन, नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग किसको लेके आ जाएंगे, प्रोनाउंस को लेके आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक सेंटेंस कब सही होगा, जब उसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा। फिर क्या सब्जेक्ट और वर्ब मिलने से सेंटेंस सही हो जाएगा, नहीं। जैसे हमने वो एग्जाम्पल देखा था, ये वाला एग्जाम्पल जिसमें हम लोग लिख रहे थे वाटर ड्रिंक्स, है ना, ये वाला जो एग्जाम्पल था हमारा, क्या ये सेंटेंस सही था, आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं सही था, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए हमने इसको सेंटेंस नहीं माना। तो हमें ये भी याद रखना है कि जब सेंटेंस कब सही होगा, जब एक किसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। फिर हमने देखा सिंगुलर वाले केस में और प्लूरल वाले केस में हमने देखा कि सब्जेक्ट को और फर्दर हमने डिसाइड किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई आज के बारे में। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, अगर ये नहीं समझ में आया,
तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। और आने वाले क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। सी यू सून। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।